दोस्तों वीवो कंपनी ने अपनी टी सीरीज में 20,000 रुपए से नीचे के बजट रेंज में एक नया 5G स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है वीवो T5 लाइट 5G। इस स्मार्टफोन को आप ऑनलाइन स्टोर फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हो। वैसे आपको पता ही होगा वाई सीरीज के स्मार्टफोन ऑफलाइन स्टोर सेल होते हैं और टी सीरीज के ज्यादातर स्मार्टफोन आपको ऑनलाइन स्टोर पर ही देखने को मिलेंगे। तो व्हाइट कलर का ये बॉक्स आता है जिस पर कंपनी नेम, मॉडल नेम, लेकिन मोबाइल का डिजाइन बॉक्स पर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। बॉक्स के इस साइड कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन, जैसे कि इस पर आपको मिलेगी 6500 mAh की एक पावरफुल बैटरी, 44 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है स्मार्टफोन। इसमें ओरिजिन ओएस दिया है, साथ में 50 मेगापिक्सल सोनी एआई सेंसर के साथ कैमरा मिलता है और मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी टेस्ट पास्ट। मजबूत ये स्मार्टफोन रहने वाला है। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जैसे ही इस बॉक्स को हम ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर स्मार्टफोन रखा हुआ नजर आता है। इसे रखते हैं हम फिलहाल साइड में और अंदर देखने पर एक सिलिकॉन का फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट कवर, यूजर गाइड और वारंटी कार्ड, 44 वॉट का फ्लैश चार्जर, टाइप ए टू टाइप सी यूएसबी केबल, एक सिम इजेक्टर पिन भी बॉक्स में आपको रखी हुई मिलेगी। आते हैं स्मार्टफोन पर और ये देखिए दोस्तों, स्मार्टफोन ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया गया है जिस पर आपको एक प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी लगा हुआ मिल जाता है। इन हैंड फील देखा जाए तो आजकल सभी स्मार्टफोन के साइज काफी बड़े हैं, लेकिन फिर भी ये हैंडी फोन तो लगता है, इजिली हाथ में कैरी हो जाता है। मोबाइल का जो बैक पैनल है ये आता है प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ बिल्कुल फ्लैट, जहां पर आपको लाइट के रिफ्लेक्शन में ग्लो करता हुआ बैक पैनल में डिजाइनिंग नजर आएगी। तो काफी बढ़िया लुक दिया है। मैट फिनिशिंग है तो ज्यादा कोई फिंगरप्रिंट विजिबल इजीली नहीं होते हैं। यहाँ पर है वीवो की ब्रांडिंग और कैमरा मॉड्यूल जो कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। डुअल कैमरा के साथ आता है ये स्मार्टफोन, जिसमें मेन प्राइमरी कैमरा तो 50 मेगापिक्सल का, दूसरा एआई सेंसर कैमरा 0.08 मेगापिक्सल का विद एलईडी फ्लैश लाइट। साथ में ये नोटिफिकेशन लाइट आपको अलग से मिल जाती है जो कि अलग अलग कलर में ब्लिंक करती है। मोबाइल के फ्रंट में जो सेल्फी कैमरा है वो आपको ओनली 5 मेगापिक्सल का ही मिलता है। चारों कॉर्नर मिलेंगे आपको राउंडेड, साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट और इन साइड पैनल के जो कॉर्नर हैं ये हल्के से थोड़ा सा कर भी दिए गए हैं जिससे आपकी ग्रिप और अच्छे से बन जाती है स्मार्टफोन पर। राइट साइड में पावर ऑन की, यहीं पर फिंगरप्रिंट सेंसर, वॉल्यूम माइनस, वॉल्यूम प्लस की, ऊपर की साइड स्पीकर ग्रिल दिया गया है। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे हाइब्रिड स्लॉट के साथ, यानी कि एक बार में 2 सिम कार्ड या फिर आप चाहो तो एक सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हैं। बॉटम साइड में मिलेगा 3.5 mm का ऑडियो जैक, चार्जिंग जैक और स्पीकर। अब दोस्तों स्मार्टफोन की पावर को हमने ऑलरेडी ऑन करके रखा हुआ है। इसकी ब्राइटनेस भी ऑलरेडी 100% है। कंट्रोल सेंटर भी आप एक बार देख लीजिए, कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। होम स्क्रीन पर आए तो डिस्प्ले बहुत ही ब्राइट मिल जाती है आपको, 1200 नेट्स तक की पीक ब्राइटनेस है। तो इंडोर आउटडोर कहीं भी फोन का यूज आप इजिली कर सकेंगे। कलर भी काफी बूस्टेड लग रहे हैं। एजेस कॉर्नर ऊपर से पतले, लेकिन नीचे जो चिन है वो आपको ज्यादा नजर आएगी। स्क्रॉल अप करते ही फोन में मौजूद सभी एप्लीकेशन नजर आती है। अब यहाँ पर देखें तो कुछ एक प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन भी आपको दिखेंगी। आप चाहो तो इन्हें अनइंस्टॉल या डिसेबल कर सकते हैं। टच फोन का स्मूथ है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इस फोन में दिया गया है। फोन की जो डिस्प्ले है इसका साइज है 6.74 इंच, एचडी प्लस है डिस्प्ले और आईपीएस एलसीडी का पैनल लगा है। एस्पेक्ट रेशो 20:9 और स्क्रीन का रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 260 ppi दिया गया है। फोन की हाइट 167.4 मिलीमीटर, 77.1 मिलीमीटर है विड्थ और थिकनेस 8.39 मिलीमीटर। फोन का वेट है 209 ग्राम और वेट तो ज्यादा होगा ही क्योंकि इस फोन के अंदर लगी है 6500 mAh की बैटरी। तो बैटरी बैकअप इस फोन से आपको काफी अच्छा मिल जाएगा। फोन आता है IP65 की रेटिंग के साथ, तो हल्का फुल्का स्प्लैश प्रूफ यानी कि पानी के छींटों से फोन इजीली सरवाइव कर सकता है, या बरसात में थोड़ा बहुत भीग भी जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, पानी जो है इजीली फोन के अंदर नहीं घुस सकेगा और डस्ट पार्टिकल भी इजीली अंदर नहीं घुस सकते। डस्ट प्रूफ भी मिल जाता है आपको ये स्मार्टफोन। सेटिंग को ओपन करते ही इंटरफेस सेटिंग का हमें कुछ ऐसा नजर आता है जहां पर आपको सारे ऑप्शन नजर आएंगे। वैसे देखा जाए तो नॉर्मली सभी वीवो के स्मार्टफोन के सेटिंग का इंटरफेस एक जैसा ही देखने को मिलता है और यहाँ पर वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल नेटवर्क, मोड कनेक्शन, नोटिफिकेशन, स्टेटस बार, साउंड वाइब्रेशन, डिस्प्ले, आई प्रोडक्शन, होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन, एप्लीकेशन, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, लोकेशन, रैम, स्टोरेज,
सब कुछ मौजूद है अपने हिसाब से, फोन को यहीं से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। अबाउट फोन सेक्शन को दिया है सबसे नीचे, इसे ओपन करें तो इसमें ओरिजिन ओएस मिलता है जिसका वर्जन है 6। डिवाइस नेम यहाँ पर मेंशन किया हुआ है और जो प्रोसेसर है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज का मिलेगा ऑक्टा कोर। चिपसेट मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 का, तो बेस्ड है 6nm के फैब्रिकेशन पर। ग्राफिक माली G57 के आपको इस फोन में मिल जाते हैं। हमने परचेज किया है बेस वेरिएंट जो मिला हमें 4GB रैम और 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ। आप चाहो तो इसका हायर वेरिएंट भी ले सकते हैं, 256GB के स्टोरेज के साथ भी लॉन्च किया गया है इस स्मार्टफोन को, लेकिन उसी हिसाब से इसका प्राइस भी बढ़ जाएगा। अब ये जो 4GB 128GB वेरिएंट है, इसे फ्लिपकार्ट से आप 19,999 रुपीज में परचेज कर सकते हो। अगर आपके पास फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है तो आपको बड़ा डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज अदर कार्ड पे भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट तो मिल ही जाता है। यहाँ पर रैम टाइप है LPDDR4X और स्टोरेज टाइप है UFS 2.2। एक्सपेंडेबल मेमोरी को आप इस फोन में 2 टेराबाइट तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन 2 टेराबाइट का मेमोरी कार्ड इतना महंगा है कि उतना इस फोन का कीमत थोड़ी ना है दोस्तों। तो मेमोरी कार्ड काफी ज्यादा महंगे हो गए हैं। वैसे भी आप, मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई 2 टेराबाइट का 1 टेराबाइट का मेमोरी कार्ड भी फोन पे लगाना चाहेगा। 256GB तक का ही स्टोरेज बढ़ाते हैं ज्यादातर या कार्ड लगाते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर हम इस फोन में एंड्रॉइड 16 को देखते हैं और मेजर ओएस अपडेट कितने साल के हैं ये अभी कंपनी ने ठीक से कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है। 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट तो आपको इस फोन में मिल ही जाएंगे। कैमरा देखते हैं इस फोन का। रियर कैमरा है 50 मेगापिक्सल का। कलर तो काफी बूस्टेड है, क्लैरिटी में थोड़ा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। अब 20,000 रुपये हम खर्च कर रहे हैं तो उस हिसाब का कैमरा भी तो मिलना चाहिए। यहाँ पर 10x का जूम सपोर्ट आपको मिल जाता है। पोर्ट्रेट मोड का सपोर्ट भी है। अगर आपको बैकग्राउंड ब्लर चाहिए, ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर चाहिए तो आप इस मोड में भी फोटो खींच सकते हैं। साथ में अगर अंधेरे में खींचनी हो, नाइट मोड भी आपको इस फोन में मिल रहा है तो काफी हद तक क्लीन इमेज आपको देखने को मिल जाएगी। वीडियोस अगर आप शूट करने के शौकीन हो, वीडियो आप ज्यादा क्रिएट करते हो तो इस फोन से आप ओनली HD और फुल HD में ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकोगे, वो भी 30 FPS के सपोर्ट के साथ। मोर सेटिंग में 50 मेगापिक्सल इनेबल करने के लिए अलग से ऑप्शन मिल जाता है, फिर जूम वर्क नहीं करता है। इसके अलावा अदर फीचर्स में पैनोरामा है, डॉक्यूमेंट्स है, स्लो मोशन, टाइमलैप्स प्रो मोड और लाइव फोटो मोड मिल जाते हैं। फ्रंट सेल्फी कैमरा देने में कितनी बड़ी कंजूसी कर दी यहाँ पर कंपनी वालों ने। ओनली 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है। वैसे देखा जाए तो एक ठीक ठाक एवरेज सेल्फी कैमरा जिसमें 2x का जूम सपोर्ट आपको मिलेगा। यहाँ पर हम नॉर्मल मोड में आए तो अच्छा है, वैसे आपको मेगापिक्सल में कम लग सकता है लेकिन क्लैरिटी अच्छी दी गई है। वीडियो भी अगर आप फ्रंट कैमरा से शूट करोगे तो यहाँ भी आपको HD फुल HD में 30 FPS का ही सपोर्ट मिलता है। तो ओवरऑल ये था Vivo T5 Lite 5G और 2-3 दिन में आपको इसका iQOO में भी वैसे ही स्मार्टफोन को लॉन्च किया जाता है दोस्तों। तो 18,000 रुपये का मिल रहा है आपको iQOO का स्मार्टफोन। Z11X है आई थिंक। तो वो इससे बेटर रहेगा आपको अगर सस्ता मिल जाता है 18,000 रुपये में, बढ़िया डील रहेगी। यहाँ 2,000 रुपये क्यों खर्च करने जब एक ही ब्रांड है दोस्तों, इसी का तो सब ब्रांड है iQOO। तो अगर जल्दबाजी नहीं करते हो तो आपके 2,000 रुपये भी बच सकते हैं। अगर आप वीवो के फैन हो, वीवो के स्मार्टफोन अगर आपको पसंद आते हैं तो iQOO भी वीवो का ही ब्रांड है। उसमें भी आपको सेम OS मिलेगा, सेम फीचर, सेम डिजाइन के साथ लॉन्च किया जाता है। तो मेरे हिसाब से एक ओवर प्राइस्ड स्मार्टफोन है। भले ही मानता हूं कि स्मार्टफोन के प्राइस काफी ज्यादा ऊपर हो गए हैं, लेकिन इतने ऊपर भी नहीं कि वीवो कंपनी 5 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा के साथ एक 20,000 रुपये का स्मार्टफोन को लॉन्च करे मार्केट में। 4GB तो रैम मिल रही है इस फोन में, HD प्लस डिस्प्ले दी गई है। और प्रोसेसर की बात करें तो एक आउटडेटेड प्रोसेसर जो कि डायमेंसिटी 6300 है। काफी सारे स्मार्टफोन 15,000 रुपए के नीचे के बजट रेंज में भी इसी प्रोसेसर के साथ कई स्मार्टफोन आपको नजर आएंगे मार्केट में। तो फ्रेंड्स, अब आपकी पसंद है, आपको अगर आप पसंद आ रहा है ये स्मार्टफोन तो खरीदने का आप सोच सकते हो, अदरवाइज स्किप कर देना। इससे बढ़िया ब्रांड भी आपको 20,000 रुपए के रेंज में मिल जाएंगे। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरे व्यूअर्स अपनी मेहनत का पैसा ऐसा स्मार्टफोन पे खर्च करें जहां उन्हें उस हिसाब के फीचर्स ही ना मिले। अब 6500 mAh की बैटरी तो कॉमन हो गई आज के टाइम, तो 7-7,500 mAh की बैटरी मिल जाती है। बाकी दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसा लगा Vivo T5 Lite 5G। क्या आप इसे परचेज करना चाहोगे